नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल स्टडी अलर्ट चैनल में। आज हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उनकी शक्तियाँ क्या होती है और वे सज़ा कैसे माफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि एक भी जानकारी छूट न जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पद पर है। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप तस्वीर में, द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि राष्ट्रपति कौन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन होता है? देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। इनके मुख्य काम क्या क्या होते हैं जनरली देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सलाह पर काम करना। ठीक है, इनका मुख्य काम क्या होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सलाह पर काम करना। वह भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, असली कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में होती है। ठीक है, असली जो कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में होती है। अब बात करेंगे कि संविधान में राष्ट्रपति के बारे में कहाँ कहाँ और किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, वो डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 52 और 62 तक राष्ट्रपति का विवरण दिया गया है। यानी संविधान में अनुच्छेद 52 और 62 तक राष्ट्रपति का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है कि यहाँ पर किसका जिक्र किया गया है? राष्ट्रपति पद के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया है। ठीक है, ये अनुच्छेद याद रखना है आपको। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का चुनाव है इसके अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 55 चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी उसके हिसाब से दिया गया है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल दिया है, राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है वो सारी चीज़ें दी हुई है। अनुच्छेद 58 में यानी संविधान में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की क्या योग्यता होती है, उसके बारे में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, यानी अगर संवैधानिक उल्लंघन करता है राष्ट्रपति तो उसको कैसे हटाया जाए, तो ये कहाँ दिया है? अनुच्छेद 61 में, महाभियोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, और जो एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, जो संविधान में अनुच्छेद 72 है, सजा माफ़ करने का अधिकार, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही होता है। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत सजा माफ़ करने का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति जनता के वोट से सीधे नहीं चुना जाता है। यानी हम डायरेक्टली राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते, यानी जनता वोट नहीं दे सकती है। ठीक है, उसे कौन चुनता है? सांसद चुनता है और एमएलए, ये मिलकर चुनते हैं। ठीक है, सांसद और एमएलए चुनते हैं, यानी विधायक चुनते हैं। ठीक है, जनता नहीं चुन सकती, सिर्फ और सिर्फ एमपी। ठीक है, और एमएलए मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इसको चुना जाता है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होती है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होती है, तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है देखेंगे। अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो होता है भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहली शर्त है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है कि दूसरे में क्या आता है? उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो उम्मीदवार में वही योग्यता होनी चाहिए जो किसी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार में होती है। ठीक है, और बात करेंगे कि दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है, जो राष्ट्रपति की योग्यता जो रखता है और राष्ट्रपति के लिए चुनाव जैसे लड़ता है तो उसको दिवालिया घोषित ना हो और कोई अपराध भी नहीं किया हुआ हो और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। ठीक है, और जो लाभ के किसी पद पर न हो। ठीक है, उम्मीदवार किसी सरकारी नौकरी या शिक्षक या अधिकारी आदि कार्यरत न हो, यानी समझ में आ रहा है कि इसमें किसी भी पद पर न हो। ठीक है, जैसे शिक्षक या अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी न हो तो वो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए योग्यता रखता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं और 5 साल के बाद में फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है,
जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इसको हटाया जा सकता है। और हटाया कैसे जा सकता है? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है ना, संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो सजा माफ़ करता है वो कौन सा अधिकार होता है? सजा माफ़ करने का अधिकार ये कौन से अनुच्छेद, संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में, याद रखना, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 72 है उसके अंतर्गत क्या लिखा है कि राष्ट्रपति किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति फांसी या जेल की सज़ा माफ़ करना या कम करना, ये सारी चीज़ें उनके कार्य होते हैं, ठीक है। न्यायिक कार्य भी होते हैं इनके, जुडिशियल पावर्स जो होती है। राष्ट्रपति को सज़ा माफ़ करने, घटाने व रोकने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्या है कि दया याचिका का निपटारा, ठीक है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की भी नियुक्ति करता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। जनरली देखा जाए कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं, तो कार्य पे थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्य यानी संसद को बुलाना, ठीक है, संसद को बुलाना, कानून पर हस्ताक्षर करना, यानी प्रधानमंत्री हो या सांसद हो जो भी कानून बनाते हैं उस पर हस्ताक्षर करना होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये राष्ट्रपति के कार्य होते हैं। राष्ट्रपति को देखा जाए तो विशेष अधिकार भी मिलते हैं, जैसे आपातकालीन कार्य के लिए एक विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो जब देश संकट में होता है, ठीक है, जब देश संकट में आता है तब राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिलते हैं। जैसे अधिकार 3 प्रकार के होते हैं, आपातकालीन अधिकार जिसको बोलते हैं। जैसे क्या होता है, राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाता है ये है 352, अनुच्छेद 352 में है। क्या लिखा है कि युद्ध, बाहरी हमला या विद्रोह, अगर देश में किसी दूसरे देश के साथ में जब युद्ध होता है ना, युद्ध होता है या फिर बाहरी हमला, कुछ विद्रोह हो जाता है, तो 352, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति। ये आपातकालीन कार्य होते हैं उनके, ठीक है, पावर्स होती है, ठीक है। राज्य आपातकाल में क्या होता है, 356, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक संकट, अगर संवैधानिक संकट भी होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है, ठीक है। एक वित्तीय आपातकाल भी होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, बोला था ना मैंने कि 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो 360, ठीक है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। कैसे लगता है कि देश की जब आर्थिक स्थिति संकट में हो, ठीक है, देश की जब आर्थिक स्थिति संकट में हो तो ये वाला वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है, 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। एक महत्वपूर्ण बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति जो होता है अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ये अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार होता है, ठीक है। अनुच्छेद 74 और 75 में पूछा जाए तो क्या होता है, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड में बात करेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है ये, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और 15वीं राष्ट्रपति है ये, 15वीं राष्ट्रपति है जो बनी थी कब, 2022 में बनी थी, 2022 में बनी थी और आज भी प्रेजेंट में है, ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति है, याद रखना है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, कैसे बनता है और क्या कार्य होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।